वोट मिले या ना मिले, गिलगित बाल्टिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसहरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खंजरात तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताएं जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज यहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी मैं खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसें भिजवाऊंगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा, गिलगित के मसाइल यहाँ के आवाम के हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालिफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होगी। मैं किसी सूबे नहीं, दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तंज किया, आज एक मेहमान यहाँ आया है, वो बुरा न मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा, एटम बम जुल्फिकार भुट्टो ने दिया, मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनजीर भुट्टो ने दिया। गढ़ी खुदा बख्श से आज भी पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा, दुआ गो है फील्ड मार्शल की अहम कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी बिलावल के साथ थी। ब्लॉक में जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर। ये नहीं, हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बाल्टिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मुहिम गर्मा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा को गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजोथा और जहीर बाबर को गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जलथाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया, उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बाल्टिस्तान से वापस कर दिया। डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वजीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो, ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें। इस दफा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने अपना धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कहा, दीवार से लगाने की कोशिश की तो वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया, उनका हक है कि बजट बानी की मर्जी के मुताबिक हो। मुलाकात की इजाजत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिर्फ बानी तब्दील कर सकते हैं, किसी और में जुर्रत नहीं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराये का कहना है, बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुतालिक आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार। जराये पीपल्स पार्टी का कहना है, 18वीं आईनी तरमीम और NFC की शिकों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। विफाक ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत तक बजट पेश न करने की इत्तला पीपल्स पार्टी को दे दी। बिलावल भुट्टो 5 जून तक गिलगित बाल्टिस्तान इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। जराये पीपल्स पार्टी का कहना है, NFC से हटकर सूबे विफाक को फंड्स दे सकते हैं। आईनी तरमीम के बगैर विफाक को पैसे देने के दीगर मुतबादिल तरीकों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की आईनी और फाइनेंशियल टीम मुतबादिल प्लान पर काम कर रही है। विफाक ने अभी तक सिंध हुकूमत को बजट की हतमी तजावीज़ अरसाल नहीं की।
आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया। ये तरीका इकोनॉमी चलाने का नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। एफबीआर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, टैक्स अमूर के माहिर आसिफ हारून का मशवरा। प्रोग्राम ऑन माई रेडार में आसिफ हारून ने कहा 95% रेवेन्यू कलेक्शन ऑटो पर है, आज एफबीआर बंद भी कर दे तो आ जाएगा। एफबीआर मेहनत करके सिर्फ 2 से 3% टैक्स हासिल करता है। हुकूमत बैंक डाटा से मुतालिक एफबीआर को अलग टारगेट दे। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा हमारे पास आगे चलने के 2 रास्ते हैं, ग्रोथ या मईशत को बका के मोड में रखे। मुल्क के कारोबारी अफराद में एतमाद नहीं किया जा रहा, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। लोगों के घरों पर छापे मारकर ब्लैकमेल करने से सिस्टम नहीं चल सकता। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी बिल की वो पूरे साल में एक ही आती है पर यूनिट। आप जिन महीनों में ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वहाँ उस फिक्स कॉस्ट को अगर आप एवरेज आउट करें उस यूनिट से तो फिक्स कॉस्ट कम होती है। हमने फिक्स कॉस्ट पहले लिया करते थे तकरीबन 3 या 4% ऑफ द बिल, इस वक्त 10% ऑफ द बिल के करीब फिक्स कॉस्ट हमने की है। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस डबल हुए हैं, वजीर तवानाई का एतराफ। ओवैस लगारी कहते हैं पहले फिक्स चार्जेस बिल के 3 से 4% पर लिए जाते थे, अब बिल के 10% पर लिए जाते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में कमी आई है, सब्सिडी मिलती रहेगी तो 5 से 6 रुपए यूनिट बिजली सस्ती होती रहेगी। ईरान के साथ बातचीत अब भी मुसलसल जारी है। ईरान के साथ 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल और आज भी राब्ते हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अब किसी न किसी तरीके से मुआहिदा करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना काबिल वक्त है। ईरान को अब मुआहिदे के हवाले से फैसला करना होगा। फेक न्यूज़ की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराहकुन है। सदर ट्रंप का कहना था गुज़श्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरान के लेबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, ईरान फौजी जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का कहना है ईरान और लेबनान का रिश्ता अटूट है, हमारी और आपकी जानें एक है। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से फोन पर गुफ्तगू में कहा इसराइली जुराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोक कर सहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर, जंग बंदी और इसराइली फोर्सेस के इनखला से मुतालिक मामलात पर बातचीत। लेबनान में इसराइली हमलों से 2 मार्च से अब तक 3,500 के करीब शहरी शहीद, 12 लाख बेघर हो चुके। तुम पागल और नाशुक्रे हो, अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। लेबनान पर मुसलसल इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वजीर आजम को फोन। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लेबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइली दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार फिर सख्त ऐश में आए, चीख कर कहा तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो, सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। अली खामनाई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया खामनाई ने इमाम रजा के रोजे में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मेजबानी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर करेंगे। हुकूमती हाई पावर कमेटी और एक्शन कमेटी की जानिब से तजावीज़ को ज़ेर बहस लाया जाएगा। ज़राए ने बताया मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों समेत दीगर मुतालबात तजावीज़ एजेंडे में शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 41 रन से जीत लिया। शादाब खान के 71 रन रायगा। 232 रन के ताकुब में पूरी टीम 44 ओवर में 190 रन पर ढेर। मुआज सदाकत 0, साहबजादा फरहान 3, सलमान आगा 7, अब्दुल समद 2 और बाबर आजम 16 रन बना सके। गाजी गौरी 37 और अरफात मिन्हाज से 33 रन की मज़ाहमत की। मेहमान टीम ने पहले खेल कर 9 विकेट पर 231 रन जोड़े। कैमरॉन ग्रीन और कप्तान जोश इंग्लिस निफ सेंचुरियां बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 3, अरफात मिन्हाज, अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद किए जाएंगे। हुकूमत ने बाजार और दुकानें बंद करने के औकात कार तब्दील कर दिए। नायब वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे, खाने पीने के मराकज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज को इस्तिस्ना होगा। सूबाई हुकूमतों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 1126 अरब रुपए का तरक्याती बजट नाकाफी करार दे दिया। 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फंड्स के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजारत खजाना और FBI ने टैक्स हदफ बढ़ाने से मुआसरत कर ली। मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के जरिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशें की जाएंगी। विफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब से जायद मुख्तस। ARY न्यूज़ ने आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए के मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। अभी जमात इस्लामी का माहाना 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से 605 अरब इनकम टैक्स वसूल किया। हुकूमती इकदामात और पॉलिसियों से इस तबके का जीना मुहाल कर दिया है। प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स की हद 35% से कम करके 15% पर लाई जाए। इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ राब्ते में है। आवाम इस वक्त घर में बहुत ज्यादा परेशान है कि इलेक्ट्रिक को हैस्को हो या सेप्को हो, उनकी अपनी नाअहली की वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने बिल नहीं पड़ा तो पूरे मोहल्ले की बिजली को डिस्कनेक्ट करते हैं। आईने पाकिस्तान की वायलेशन। सिंध भर के आवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है कि इलेक्ट्रिक, हैस्को और पेप्को की नाअहली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लाइन लॉसेस पर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इज्तिमाई सजा आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजली कंपनियों को पाबंद करे। बिजली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल। नैब ने स्कैंडल में रिकवर रकम, गाड़ियां और घर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया। ज़राए का कहना है नैब ने 5 अरब से ज्यादा की रकम, 12 गाड़ियां और 1 घर सूबाई हुकूमत के हवाले किया। तकरीब में चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान शरीक हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब ने अब तक 32 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 6 मुल्जिमान ने अब तक नैब के साथ प्ली बारगेन की है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितना हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मस्तूंग, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम का जायजा लिया गया। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वजीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा
वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। कराची पुलिस की कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। मुल्जिमा पिंकी, ज़ीशानुर रहमान, सुहेलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सेशन कोर्ट में जमा करवा दिए, जिसके मुताबिक मुल्जिमान ज़ीशान और सुहेल इजी लोड की शॉप चलाते और अनमोल और पिंकी के साथ मिलकर मुनशियात सप्लाई करते थे। मुल्जिम रकम की ट्रांजैक्शन में भी मुलव्वस है। पुलिस ने मुल्जिमा और साथियों की कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट की तफसीलात भी जमा करवाई। कराची में गुलस्तान जौहर से मुनशियात फरोश सीनी उर्फ शरीना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा हीरोइन, चरस और आदि का मुनशियात का धंधा करती है। दर्जनों मुकदमात में नामजद है। माजी में सौराब गोद का सबसे बड़ा मुनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई थी। कराची हिल पार्क के 500 गज का असल प्लॉट नक्शे में मौजूद ही नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वजारत हाउसिंग को खत लिखा। हिल पार्क की कीमती जमीन पर PECHS के नाम पर कब्जे का शुबा है। ब्लॉक 6 के प्लॉट नंबर G4 3 टाइप की नकूल दी जाए। प्लॉट की गैर कानूनी सबलीज की गई तो मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी ने हिल पार्क की पहाड़ी की कटाई और तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक कहते हैं शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग हो रही है। मुर्तजा वहाब पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन प्राइवेट लोगों को क्यों दी जा रही है? हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने दवाओं के पैकेट पर बारकोड लगाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन बारकोड से दवा की तस्दीक कर सकेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये मुल्क से जाली अद्वियात के खात्मे की जानिब तारीखी कदम है। बारकोड के जरिए गैर मयारी अद्वियात का खात्मा मुमकिन होगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद निज़ाम को मुल्क भर में नाफिज करेगी। दवा साज कंपनियों और दरामद कुनंदगान के लिए बारकोड का निफाज लाजिम होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जिला मोहम्मद में तूफानी बारिशों से दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स को नुकसान। पन्नू तूफानी हवाएं, दीवारें गिरने से 14 अफराद जख्मी। लकी मरवत में बिजली का निजाम दरहम बरहम। एबटाबाद, हरिपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। पसरूर, मलकवाल, खोशा, फिरोजवाला में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। डस्कार गुजरात में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सक्खर, कंदकोट, जैकबाबाद, ठल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। ओस्ता मोहम्मद की सड़कों पर पानी जमा हो गया। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। इंजरी में मुब्तला फ़खर जमान ने कोचिंग सीखना शुरू कर दी। NCA में PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज। फ़खर जमान के साथ आसिफ आफरीदी, हुसैन तलत और उस्मान शनवारी की भी शिरकत। कोर्स में कोचिंग की जदीद तकनीक और बायोमैकेनिक्स पर खुसूसी सेशंस होंगे। और चाचा क्रिकेट की खिदमत पर खिराज तहसीन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे के दौरान गज़ाफी स्टेडियम में केक काटा गया। चाचा क्रिकेट की खिदमत को सराहा गया। तकरीब में CEO क्रिकेट बोर्ड समीर अहमद सैयद और कमेंटेटर शरीक हुए। चाचा क्रिकेट रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। होम ग्राउंड पर यह उनकी आखिरी सीरीज है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की